Hi everyone, welcome to Aman classes. In our classes, students stay focused and engaged. Subscribe now to start your journey. हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। सब अच्छे होंगे, मेरे हिसाब से सब अच्छा चल रहा होगा सभी की लाइफों में। अमन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोशन चैप्टर के बारे में। फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। फिजिक्स इज समथिंग दैट आई लव मोस्ट। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको पढ़ना हमेशा मुझे अच्छा लगा है, जस्ट बिकॉज ऑफ माई सर हु टॉट मी हाउ टू लव फिजिक्स, बिकॉज ही इज पीजीटी फिजिक्स। ठीक है, उनका नाम है रजनीश शर्मा। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, पढ़ाना सीखा है, कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, कैसे चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज करके पढ़ते हैं। तो उनसे मैंने बचपन से बहुत कुछ सीखा है, फ्रॉम क्लास 6 to 12th। सो ही इज़ वन ऑफ दोज आइडियल्स दैट आई हैव व्हेन इट कम्स टू टीचिंग। ठीक है, तो हम फिजिक्स की बात करते हैं। मोशन चैप्टर 1। ठीक है, फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है एज पर द एनसीईआरटी सिलेबस, मोशन क्लास 9 से स्टार्ट करा है अभी हमने जैसे कोर्स को। तो हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं फिजिक्स का। एक केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया। नाउ इट कम्स टू फिजिक्स। मोशन क्या होता है? एनी आइडियाज मोशन के बारे में? आप क्या समझते हैं? क्या आपके दिमाग में है कि मोशन होता है क्या है, क्या चीज़ें? तो मोशन क्या होता है? मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाना, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ए एक ऑब्जेक्ट है। अब ए ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल करा, मान लीजिए 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करा इस पॉइंट पे जाके। इस पॉइंट को हम x कहते हैं, इस पॉइंट को हम y कहते हैं। जब a x पॉइंट से y पॉइंट तक ट्रैवल करता है 10 मीटर के अंदर, कब ट्रैवल करता है? डिस्टेंस इसने ट्रैवल करी है 10 मीटर के अंदर, ठीक है ना। तो इसने, और 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करी है इसने 5 सेकंड में। ठीक है, 5 सेकंड में 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसने क्या करा है, इसमें अपनी पोजीशन चेंज करी है, एक डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो मोशन, व्हाट इज मोशन? मोशन इज समथिंग लाइक व्हेन एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ट्रैवल अ डिस्टेंस यू कैन से, ठीक है ना, टू ऑब्टेन अ न्यू पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे कहते हैं मोशन। अब जब हम बात करते हैं मोशन की, तो गाइस मोशन में बहुत सारी चीजें आती हैं। अब मोशन की जब हम बात करते हैं तो मोशन में हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड कितनी होगी? स्पीड के साथ वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी स्पीड हो गई, वेलोसिटी हो गई, डिस्टेंस हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मोशन, अब मोशन की दो टाइप्स होती है। मोशन की दो टाइप्स कौन सी होती हैं? फर्स्ट टाइप होती है लीनियर मोशन। क्या होती है? लीनियर मोशन। इसका डायग्राम आपको इसी वीडियो में, यहाँ इमेज पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको विजिबल है। लीनियर मोशन का डायग्राम भी है कि लीनियर मोशन कैसा होता है, ठीक है ना। लीनियर मोशन और नॉन लीनियर मोशन दो टाइप्स होती हैं, ठीक है ना, लीनियर और नॉन लीनियर, यू कैन से मोशन। लीनियर मोशन, नॉन लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहां जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पे लीनियर, नॉन लीनियर, इसे यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं। अब यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? ये दो टाइप्स तो हो गई। अब इसमें बात करेंगे हम यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म की। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अब यूनिफॉर्म मोशन की मैं बात करता हूं। फर्स्टली यूनिफॉर्म मोशन होता है, मेरे पास एक कार है, ठीक है, मान लीजिए ये एक कार है, कार लग नहीं रही है पर आप कार मान के चले, ठीक है ना। चलिए पहिए भी बना दिए जाते हैं, ये लीजिए, ये तो कार की जगह बस ही बन गई, ठीक है। ड्राइंग खराब है, समझ जाना। तो कार है, कार की स्पीड है हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर। अब एक कोई भी ऑब्जेक्ट 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है और कांस्टेंट है, ठीक है ना। कांस्टेंट अगर लिखा उसके साथ, कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग विद 60 किलोमीटर पर आवर, जैसे कभी ट्रेन की या बस की, कहीं पे फ्लाईओवर पे कहीं पे भी हमारी कांस्टेंट स्पीड है, सपोज 60, 100 कुछ भी हो सकती है। तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो एक घंटे में 60 किलोमीटर, ये कांस्टेंट है। तो उसे हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। जब हम दूसरी तरफ बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो सेम ऑब्जेक्ट है, अगर ये ट्रैवल कर रहा है, पहले इसने सपोज दिल्ली में ही ट्रैवल कर रहा है, दिल्ली में द्वारका में 10 रेड लाइट पे, तो पहले ये रुकेगा, थोड़ी दूर चला 30 की स्पीड में, ठीक है, सपोज पहले चला 30 की स्पीड में, ठीक है,
फिर रेड लाइट आ गई, रेस्ट पे आ गया, अब स्पीड कितनी हो गई 0। फिर उसके बाद 40 की स्पीड में ट्रैवल कर रहा है, फिर 30 पे आ गया, कहीं पे ट्रैफिक ज्यादा है, फिर 40 पे। तो जो इसका ग्राफ होगा वो कैसा भी हो सकता है, लीनियर नहीं होगा, कि मतलब कांस्टेंट है, जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा सेम हर रहेगी। अगर मैं 5 सेकंड का इंटरवल लेके चलूं, हर 5 सेकंड में अगर एक ऑब्जेक्ट सपोज 10 मीटर ट्रैवल कर रहा है, तो 50 सेकंड में कितना करेगा 100, 10 टाइम्स हो जाएगा। तो वो हो जाता है कांस्टेंट, उसे आप कांस्टेंट स्पीड कह सकते हो, यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हो, लीनियर मोशन कह सकते हो। ठीक है, अब बात आती है नॉन यूनिफॉर्म की। नॉन यूनिफॉर्म जिसमें कुछ आप इमेज के थ्रू भी देख पाएंगे कि अब हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारी बात हो गई है मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम मोशन चैप्टर की जब बात करते हैं तो उसमें चीजें क्या आती हैं, हमारे पास मोशन चैप्टर में कुछ ही चीजें होती है जो इंपॉर्टेंट होती हैं, जो हमें एग्जाम्स में भी आएंगी। पहली होती है वेलोसिटी क्या होती है, दूसरी होती है एक्सेलरेशन क्या होता है, तीसरा होता है मोशन में के अपने 3 लॉज हैं न्यूटन के, वो लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब इसी वेलोसिटी के 2 पार्ट्स इसके अलग निकाल लो, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज आप स्पीड मान लें, एवरेज वेलोसिटी हो गई, एवरेज स्पीड, इससे न्यूमेरिकल्स आएंगे आपको। ठीक है ना, अब इन 3 टॉपिक्स के साथ चौथा टॉपिक हो जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालो। 5th टॉपिक होता है डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। तो ये 5 टॉपिक्स हो गए, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लीनियर इक्वेशन, जो 3 इक्वेशन आपको पता चलेंगे आगे चल के, 3 जो फॉर्मूले हैं हमारे पास, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गई, डिस्टेंस हो गई, तो यही, इनके बाहर कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा, कोई डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, इन्हीं से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आएंगे आपको। तो एक एक करके इनको निपटाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेलोसिटी की। ठीक है, तो चलिए वेलोसिटी की बात करते हैं। सबसे पहले आ जाइए अब वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है ना, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एनी गेसेस? चलिए, ये होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या डिस्टेंस आप कुछ भी लिख सकते हैं। डिस्टेंस आता है स्पीड के लिए, और वेलोसिटी के लिए क्या आता है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। किसी भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट। ठीक है, जहां पे भी रेट की बात आती है तो मतलब हम एक ट्राइंगल का यूज करते हैं, ट्राइंगल। ठीक है ना, जैसे कि अभी हम एवरेज या रेट की बात करते हैं तो ये डिनोट होता है उसके लिए। ठीक है, तो ये हो गया उसका फॉर्मूला। अगर कोई कहता है आपसे कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी डिस्प्लेसमेंट है, एक न्यूमेरिकल भी ले लेते हैं, v की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, वो a पोजीशन से b पोजीशन ट्रेवल करता है। ठीक है, a से b की डिस्टेंस हो गई 100, वो इसको ट्रेवल करता है 10 सेकेंड्स के अंदर। टाइम कितना दे दिया, 10 सेकेंड। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट है a, ठीक है ना, वो B पॉइंट पे पहुंचता है, जिसकी A से B की डिस्टेंस हो जाती है आपकी 100 मीटर्स की। ठीक है, टाइम आपके पास कितना हो गया, 10 सेकेंड में ट्रेवल करता है। तो वेलोसिटी कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है वो बताता हूं अभी आपको। डिस्प्लेसमेंट होती है कोई भी ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस होता है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो वेलोसिटी क्या हो गई, 100 अपॉन में 10, 10 से 10 हो गई, वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है, एसआई यूनिट्स को सही लिखना, मीटर पर सेकंड। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड।